हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर फेंका बारूदी सामान, जिसको देख पाकिस्तान में डर का माहौल मच गया। कोई बारूदी सामान ये कुछ तो वही मतलब हिसाब भेजा, हो गया, ये तो ब्रह्मोस इस तरह ब्रह्मोस आया वाला था। सीन हो गया बे। हाँ। फिर से कुछ उस तरह का सीन हुआ है और इस टाइम पाकिस्तान में ये चीज बहुत हलचल मचा रही है, क्योंकि इस पे फिर से बातें चल रही हैं और भारत में भी चली जा रही हैं। तो पहले देखते हैं इसके बारे में फुल अपडेट क्या आ रही है भाई। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई अपडेट क्या आ रही है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आपको याद ही होगा कि साल 2022 में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एक अजीब घटना घटी थी। दरअसल उस समय भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल अचानक से उड़कर चली गई थी पाकिस्तान में, जहां पर उसने बहुत ही अंदर जाकर पाकिस्तान में एक जबरदस्त धमाका कर दिया था। और उसे देखकर पाकिस्तान घबरा गया था कि कहीं भारत ने ये हमला तो शुरू नहीं कर दिया। लेकिन कुछ घंटों के बाद भारत ने पाकिस्तान को बताया था कि ये एक मैन मेड मिस्टेक थी, जिसकी वजह से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन कई लोगों ने पाकिस्तान में ये कहा कि ये भारत ने जानबूझकर किया है ताकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा सके। खैर, वो घटना आई गई हो गई, लेकिन अब 2 सालों के बाद एक और ऐसी घटना घट चुकी है। दरअसल हाल ही में भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी सीमा के पास पोखरण रेंज में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रही थी। उसी दौरान भारत के लड़ाकू विमानों में से एक लड़ाकू विमान का एयर स्टोर लड़ाकू विमान से अलग होकर जमीन पर जा गिरा और जबरदस्त धमाके के साथ फटा। और इसे देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानियों की हालत पतली हो गई, क्योंकि जो उसके आसपास के इलाके थे वहां पर कई पाकिस्तानियों को लगा कि भारत ने कहीं फिर से हमला तो शुरू नहीं कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी ही खबरें वायरल होने लगी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद भारतीय वायुसेना ने यह क्लेरिफाई किया कि ये जानबूझकर किया गया नहीं था, बल्कि एक एक्सीडेंट के जरिए ये हुआ और हमने इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी जारी कर दी है। यानी कि एक बात तय है कि अब इस घटना के बाद कई वायु सैनिकों की नौकरियां जाने वाली है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात है क्यों, उसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये एयर स्टोर आखिरकार है क्या भला। तो देखिए, जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं ना, समय समय पर इनके युद्धाभ्यास करवाए जाते हैं ताकि युद्ध के लिए ये प्रिपेयर रहें, हर समय तैयार रहें। इसके अलावा युद्ध की जो नई नई टेक्निक होती है दुनिया भर में जो आजमाई जा रही है, उन्हें भी सिखाया जाता है पायलट्स को। तो इसके लिए होते हैं युद्धाभ्यास। लेकिन युद्धाभ्यास जब आप करोगे तो लड़ाकू विमान में असल की मिसाइलें होती हैं, असल के बम होते हैं, उन्हें तो आप चला नहीं सकते, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। एक मिसाइल अमूमन 7 से लेकर करीबन 100 करोड़ रुपए तक चली जाती है। लेकिन उन्हें अगर आप इस्तेमाल करोगे युद्धाभ्यास में तो आपकी वायुसेना का बजट डबल टिबल हो जाएगा। इसे आप नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात, जो असली बम और मिसाइलें होती हैं ना, वो जबरदस्त तबाही मचाती है और अगर आप उन्हें इस्तेमाल करोगे तो जमीन पर भयंकर धमाके होंगे, जिससे कि आसपास के जो लोग गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, वहां पर दहशत फैल सकती है। और इतना ही नहीं, अगर गलती से एक आध मिसाइल इधर उधर हो गया और किसी गांव में जाकर लैंड हो गया तो उससे भी जबरदस्त तबाही मचेगी। इसीलिए जो अभ्यास किए जाते हैं ना, इसमें कभी भी असली बम यूज नहीं होते, इसमें इस्तेमाल होते हैं एयर स्टोर। ये एक प्रकार की होती तो मिसाइल और बम ही है, लेकिन डमी। इनके अंदर विस्फोटक नहीं होता, लिटरली हवाई होती है, और इसीलिए इन्हें एयर स्टोर कहा जाता है। और जमीन पर गिरने के बाद एक छोटा सा धमाका होता है, वो भी जमीन से टकराने के कारण, जिसकी वजह से कुछ खास नुकसान नहीं होता। इसके ऊपर आप देखिए, गिरने के बाद कुछ ऐसा होता है एयर पॉकेट का, और ये उसी घटना का यहाँ पर फुटेज है जो हाल ही में घटी है पोखरण रेंज की। और यही वो एयर पॉकेट है
जिसे आसपास के गांव वाले देख रहे हैं, जो एक्सीडेंटली जमीन पर आकर गिरा है। तो खैर ये दुर्घटना कैसे घटी वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि कुछ घंटों के लिए पाकिस्तानियों की जान हलक में थी। उन्हें लग रहा था कि भारत ने कहीं अटैक तो शुरू नहीं कर दिया है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के क्लैरिफिकेशन के बाद इनकी सांस में सांस आई है। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यार देखो ये है तो बॉर्डर के पास, बॉर्डर के पास है, हो तो सकता है टेंशन टेस्ट भी हो भाई, जाहिर हो बात है सकता भाई, टेस्ट भी हो, भाई क्या जो रिएक्शन बात आता है। है ना भाई, बॉर्डर के पास है तो जाहिर बात है फिर हर सेना जो है वो हाँ, टेंशन में आई असल में ये भारत ऐसे कर्तव्य भी हो है। सकता है कि चेक भी हो कि उधर कैसा माहौल होता और है। भारत करता भी हमारे बॉर्डर के पास ही अभ्यास है भाई, तो जाहिर बात मतलब है यार हद है यार, वही सच ना। में यार। तो यार और गड्ढा कितना बड़ा हुआ है सिर्फ इस डमी से, ये अलग एयर स्टॉक है सिर्फ। डमी से। ये सिर्फ डमी हाँ। था भाई, ये सिर्फ डमी था जो कि इसका कार्य है। अब इसके ऊपर भारत ने फिर से बोला हम इंक्वायरी बैठाएंगे, जिस वक्त ब्रह्मोस के टाइम जैसे बोला वो था। ब्रह्मोस का तो 90% डिटेल्स बोलते थे, पता है क्या वो बोलते तो थे, ये कहते थे चेकिंग कि की है, चेकिंग की है चेकिंग उन्होंने की है defense वाकई system में। को। हाँ। और ये एक चीज उसमें से हो ही गई थी चेकिंग, एक तरह से हाँ, देखा हाँ, जाए कि हाँ, हमारा हाँ, जो checking हो गई थी। क्योंकि जब गिरा था तब, उसके बाद वो जब आ गया था, घुस गया था, तब वो रडार में कहीं तबाह आया हो गया था तब। हाँ, तब वो रडार में पता लगा था कि कोई भाई आया था। हाँ, तो मतलब वो वाकई। ब्रह्मोस की एक एबिलिटी, एक चेक भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको भारत ने बोला था कोई मतलब मिसफायर हुआ था, तो भारत ने वो उसका करके गेम को रफा दफा कर दिया था। मुझे सच में अभी भी हंसी आ रही है, मतलब ये हर साल 2 साल बाद कुछ ना कुछ हर चेकिंग 2 हो साल रहा बाद होता है। कुछ ना कुछ चेक वो कर तो रहे हैं और यार टेंशन इधर कमाल भाग है, जाती है। टेंशन इधर भाग यार हम जाती तो है। यही होप करते हैं कि कभी भी ये युद्ध ना हो, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है इसका सही यार। बात है। लेकिन भारत अपने टेस्टिंग सही कर रहा है हर मामले में देखा जाए। मतलब यार हालांकि अपनी रेंज भी की है, अपने हालांकि एरिया अक्सर में की है, लद्दाख के पास भी युद्ध अभ्यास भारत करता है, लेकिन उधर नहीं होता ना उधर ऐसा नहीं मसला। होता। मतलब हाँ। इधर फिलहाल चेक करेगा, उधर भी किसी दिन चेक कर लेगा भारत। कितनी पता जाहिर क्या बात पता है। चेक भी किया, हाँ, क्या खबर ना पता आई हो। खबर ना आई हो, भारत चेक चेक भी भी किया हो करता है। शायद। हाँ। तो ये बॉर्डर के पास एक तरह से पता लगता है ना भाई, सारा बॉर्डर के मतलब अपने हदूद के अंदर, तो भाई बिल्कुल। फिर लोग उठा के फिर रहे हैं भाई, देख नहीं, रहे हैं। लेकिन यार अच्छा, अभ्यास में मुझे आज पता पाकिस्तान की लगा तरफ भी, पाकिस्तान रियल की नहीं तरफ यूज भी, करते, हाँ। पाकिस्तान की तरफ भी देखो वो पता चल गया था उनको फौरन, इसलिए हाँ, वो हाँ, खबरें फैली हैं। हाँ। फिर इंडिया की तरफ से खबरें आई हैं, फिर तब इंडिया ये की बात तरफ से हुआ। क्लैरिफिकेशन पता तो हो गया। देखो चल पता जाता तो यार है। चल जाता है, वो पता अलग कुछ बात भी है। कहो, पता तो वो चल तो जाता चल है। जाता है पता, लेकिन और क्लैरिफिकेशन भारत ने और फौरन दिया क्लैरिफिकेशन कि ये इसके ऊपर इंडिया की तरफ इंक्वायरी। से आई है, एक तरह से बहुत बेहतर हुआ है। देखो ऐसी चीजें ऐसी होती है ना, आजकल का दौर ऐसा है, छोटी छोटी बातों पे युद्ध छिड़ जाते सही हैं। बात है, सही बात ये है। बात सच है। और भारत ने भी हाँ। क्लैरिफिकेशन दिया, हाँ, पाकिस्तान ने भी ठंडे से दिया, काम ये पे ले बहुत लिया। अच्छा मेरी तो नजर मतलब ये में सही किया है गया यार, सच हमारे में। लिहाज से। और देखो और नहीं, देखो ऊपर से पाकिस्तान भी मतलब उसको हैंडल देखो किया। देखो हमारे रिलेशन इस टाइम ऐसे है ना, इस इधर कुछ भी हो सकता है यार। देखो अगर सही देखा बात है, जाए सही यार, बात तो है। मेरी नजर में और बहुत ये अच्छी बात हो गई ये यार। गिरा भी भारत के अपनी अपने मतलब हदूद बॉर्डर के में, बिल्कुल पास अपने ही हदूद गिरा है। में, बिल्कुल। तो मतलब इसमें पाकिस्तान कोई एक्शन भी नहीं भी ले सकता, सकता हाँ। भाई, नहीं ले तो सकता। आपका गाइस क्या कहना है गाइस, इसके ऊपर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।